इन 2 सालों में हमें तो 2022 में रेट दिए गए। लिहाजा मेरी मीडिया के तरफ से हुक्म बाला से अपील है कि ये पेपरों पे लिखा हुआ चेक न करें, जमीनी हक़ाइक़ जाने, जमीन को देखते हुए नान भाइयों से, स्टेक होल्डर से बैठे, फिर रेट लिस्टें जारी करें। क्या आया किसी मिल के लिए मैदे बैंक की रेट लिस्ट जारी हुई है? मार्केट में मैदा सेल होता है, रेट लिस्ट जारी हुई है? किसी ने देखिए कहीं पे सिर्फ नान रोटी के लिए? क्यों? क्या हम गरीब लोग हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बाहर के भाई मुतहद हो चुके और 8 मई का हमारी पंजाब नान भाई सीजन ने ऐलान किया शटर डाउन का। इंशाल्लाह केपीके और पंजाब दोनों सूबे शटर डाउन करेंगे 8 मई को इंशाल्लाह। सदर नान रोटी एसोसिएशन पंजाब का जो सिलसिला है वो ये है कि आपको पता है कि जबरी नोटिफिकेशन जो है बगैर किसी स्टेक होल्डर को इत्तेमाद में लिए हुकूमत पंजाब ने हम पे मुसल्लत कर दिया। उसके बाद तंदूर वालों पे जो क्रैक डाउन किया गया, जो उनकी दुकानें सील की गई, जो उनके ऊपर पर्चे और जुर्माने किए गए, उसकी वजह से तंदूर वाले ने 16 रुपए की रोटी बेचना शुरू कर दी। 16 रुपए की रोटी अक्सरियत जो अब हमारे ज़िले हैं उसमें बिक रही है। अच्छा, उसके बावजूद पर्चे और जुर्माने नहीं रुके। 16 रुपए रोटी बेचने के बावजूद ये जो बात एक जुल्म है कि तंदूर वाले ने बेचारे ने डर के रोटी बेचना शुरू कर दी। उसके बावजूद वो घर में अगर सोया हुआ है तो उसकी दुकान सील हो गई। घर में वो सोया है, उसकी दुकान सील हो गई। और हमारे तमाम जितने भी जिला हैं पंजाब के वो सरापा एहतजाज है। मुझे कोई एक जिला बता दे हुकूमत पंजाब के जिसमें उनका नोटिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, खुशदिली से किसी ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, जबरन हर बंदा, क्योंकि तंदूर वाला कमजोर है, तो जब कमजोर है तो हुकूमत होती है, हुकूमत की रेट को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। तो हमारे पंजाब के जितने भी नान भाई हैं वो बेचारे 16 की रोटी बेच रहे थे। अब बात आ गई जी नान की, चले जी रोटी गवर्नमेंट ने कर दी 16 रुपए की। उसमें उन्होंने कहा कि हमने आटे में रिलीफ दिया। वो रिलीफ आपको शफीक साहब ने बताया कि क्या रिलीफ दिया। अब नान बनता किससे है? नान बनता है मैदे से। मैदे की बनी हुई कौन सी चीज सस्ती हुई है? डबल रोटी अवाम नहीं खाती, बंद अवाम नहीं खाता, हलवा पूड़ी अवाम नहीं खाती, समोसा अवाम नहीं खाता। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैदे से बनी है और उसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ लेके दिया है? नान में कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? नान में हमारा जो है वो ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, ईस्ट इस्तेमाल होती है, उसके बाद और ज़रूरत की ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ें हैं, उसके बाद जाके नान जो है वो बनता है। और दूसरी जो चीज़ है कि आटे और फाइन के सस्ते होने से ये ऐड में सस्ती नहीं होती। मेन फैक्टर हमारा जो है वो गैस है। आज इतनी शदीद गर्मी में हमारे तंदूरों पे आप बावसूख लोग हैं, जाके चेक कर सकते हैं कि लोड शेडिंग है। हम उसके साथ सिलेंडर लगा के बैठे हुए हैं। जब हम सिलेंडरों के पैसे हमने अलग से देने हैं और गैस का बिल वो हमें आने ही आना है। बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, क्या हम बिजली इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये रोटी बेच के हमने अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाना? क्या ये रोटी बेच के हमने अपने घरों के किराए नहीं देने? क्या ये रोटी बेच के हमने बाजार से दाल, सब्जी, दूध, जो जिसको कोई एक चीज बता दे जो सस्ती हुई है? और रोटी खानी किसके साथ है? क्या रोटी पानी के साथ खाई जाती है? रोटी के खाने के साथ कोई भी एक चीज मुझे बताएं कि जो सस्ती हुई है। हम गवर्नमेंट के साथ 4 कदम आगे चलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर अवाम को रिलीफ देना है तो हुकूमतें रिलीफ देती हैं। तंदूर वाला कैसे रिलीफ दे सकता है? वो तो खुद है गरीब है, वो अपनी जेब से आगे रिलीफ कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन आपके तवज्जुह से हम ये हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अवाम को रिलीफ देना है तो आप हमारे साथ बैठ के दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करें।
कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पंजाब ने कहा कि हमने कैलकुलेट करके डेट दी है, वो कैलकुलेशन आज तक अवेजा नहीं की गई, ना मीडिया को बताया गया ना हमें बताया गया कि ये कैलकुलेशन का मतलब ये है कि अगर 16 रुपए की रोटी हम बेच रहे हैं तो भाई कितने की पड़ती है, हमें भी तो पता चला कि इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 1 रुपया है 2 रुपया है, इसको वादे करना चाहिए। बाकी जो बात आटे की कमी की है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो बिल्कुल आटे में, लेकिन ये वक्ती रिलीफ है। जब भी गंदम नहीं आती है हमेशा से आटे में रिलीफ आता है, इस बार ज्यादा आया है, पहले 100-200 आता था, इस बार ज्यादा आया, हम इस चीज को समझते हैं। और रोटी में अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे साथ बैठ के हम बिल्कुल तैयार हैं, हम जो रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो 8 मई बरोज बुध को हमने पूरे पंजाब में कॉल दी है, इसलिए दी है कि हमारा तंदूर वाला अगर दुकान खोलता है तो ये पीछे से सील कर देते हैं, हुकूमत खुद ही चाहती है ये दुकानें बंद कर दें और तंदूर वाले को कुछ बच भी नहीं रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी दुकानें बंद कर दें। और 8 मई बरोज बुध से पूरे पंजाब में इंशाल्लाह गैर मुआयना मुद्दत के लिए दुकानें बंद रहेंगे। आल पाकिस्तान सदर शफीक कुरैशी से तदबीर और ददवी तर्जुमा कम से कम लाहौर सदर दे द पंजाब और द मीडिया द मनगरो ढेर शुक्रिया आपको। मैं तशरीह कर देता हूं उनका चैनल सारे उर्दू में है ना, सही अपना तारुफ करवाए तो भाई। मैं खैबर पख्तूनख्वा ननबाई एसोसिएशन की सूबाई सदर हूँ। हमारे काबिल हमारे साथ बैठी हुई ये पंजाब में किसी मलिक इकबाल पे नहर मेरा नाम है। अगर खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की सब ननबाई है, मेरे पाकिस्तान के सदर में ये बताते हैं कि सब भाई भाई है और भाई भाई की तरह जिंदगी गुजरती है। अगर ननबाई एसोसिएशन कि सब लोग हैं, सब मालिकान हैं, सब मजदूर है, ये तो किसी चीज ननबाई की दुकान में नहीं की है। ननबाई आटे से रोटी नहीं बनती है, पाइन हमारे सब दुकानें या पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में सब दुकानों में पाइन पंजाब के पाइन में रोटी बनती है। अगर पाइन रोटी सिर्फ पेन से नहीं बनते, सब खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब स्वगैस की लोड शेडिंग, एलपीजी और तमाम चीज बिजली वगैरह मजदूर। अगर ननबाई एसोसिएशन की ननबाई की बेटा स्कूल नहीं पढ़ती है, तमाम लोग तमाम ननबाई एसोसिएशन वाला मेरे साथ है। अगर पंजाब की हुकूमत ने पंजाब की सदर सेक्रेटरी से बात नहीं करते तो 8 मई से एहतजाज की हड़ताल हुई, इसकी खैबर पख्तूनख्वा शाना बशाना करे और जमुना चिकमो खैबर पख्तूनख्वा ऑफिसर दी सीएम से दे अभी चिराग में फैसला करी थी जमुना ना बयान लबा नो कथा सो गोरे नो द पेन ना सिर्फ रोटे नहीं जुड़ेगी कि सोना द फूड सामानों ने दा बद पेन न जुड़ी तासु द फूड पर दुकानों की ससी अरजान को बिया चिकम दी दत तासु बेग्रो तो गोरे पर बेग्रो के रास ससी दी से अरजान छो कि सिर्फ परोठे बान तासु नजर दिया सियासी बेस दिया सियासी प्रेशर दे पदे टीम के हो चिकम दा गनमान दा टीम राशि पदे टीम के हो पाकिस्तान के गनमान अरजान ची उड़ा अरजान ची सिर्फ ददी रफारा ची हुकूमत गनम राहुंडी और चिकरे राहुल की रुपया दी यो फल रेट चिकरे अवामी वागी दी लास्ट की रुपया आदू फल रेट चालू की तो जमुंगा दा हुकूमत तदा मुतालिबा दा ची फौरन दी दवी सरा टैक्स स्टेबल की और की जो सरा खपल हिसाब किताब दी की कचरे ददी सरा खबर यतरो नशवी और ददी अरताली नो इंशाल्लाह ताला सुबह पे खैबर पख्तूनख्वा आवाम दा सरा शाना बशाना वाले आले मुकम्मल खैबर पख्तूनख्वा की बयान मुंगा अरताली भाई के काम में इस्तेमाल होने वाली
एक आटे के अलावा कौन सी चीज में कमी आई है। सीएम केपीके से मैं दरख्वास्त करता हूं कि जबरन रेट केपीके और पंजाब मुकाबले आपस में सियासी ना करें, गरीब आवाम का कचूमर ना निकाले, हमारे साथ बैठ के हमारे रेटों का तयन किया जाए। ये चीज इन्होंने कही है। तो बस आप भाइयों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहूँगा आखिर में कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब जरूर हैं लेकिन अपना हक लेना जानते हैं, और ये हमारे बच्चों के रिज़्क़ का मामला है, और रिज़्क़ के मामले, बच्चों के रिज़्क़ के मामले को हम जहाज समझते हैं और इस काम को हम जहाज समझ के करेंगे अगर हमारे साथ बैठकर हमारे रेट तय न किए गए। नान और रोटी की मैं ये करता चलूं कि नान छोटा गोश्त है और रोटी मोटा गोश्त है। क्या आया छोटा गोश्त मोटा गोश्त एक रेट पे सेल हो सकते हैं? नहीं। किसी पाकिस्तान में मुझे बताया रमजान में घी का रेट था 370 रुपए, आज 430 रुपए पर कीमत मिल रहा है। लो क्वालिटी का बी क्लास का घी 60 रुपए पड़े। एक आटा जो आपने पहले इजाफा किया आपको कम करके आप कह रहे रोटी में 9 रुपए कम कर दो, 4 रुपए रोटी में 5 रुपए में कत्तन नहीं होगा। एक बार नहीं 1000 बार गिरफ्तार करो। हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है क्योंकि हम लोग ऐसे भी मार रहे कि ये सियासी मुकाबले कर रहे हैं, अवाम की इनको है नहीं है तो गरीब को मारा जा रहा है। लिहाजा छोटा गोश्त और मोटा गोश्त का ध्यान रख के फैसला करें। हम आपके साथ तैयार हैं। अदरवाइज 8 मई को इंशाल्लाह केपीके पंजाब में हड़ताल है हमारी तरफ से। कुरैशी साहब 2 साल का ऐलान कर दिया तो इस्लामाबाद के लिए क्या है? ये आपके मातहत नहीं है या हड़ताल नहीं कर रहे? देखिए जी इस्लामाबाद कैपिटल है, इनकी 6 मई की तारीख है, इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है। ठीक है जी। अगर हमने 8 तारीख क्यों रखी है कि अगर 8 मई को इस्लामाबाद से वजीर नहीं बदला कोर्ट से तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद की भी शरण होगी। दोनों सुपुर हमारे साथ करें। साहब तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एहतजाज तो बुनियादी तौर पे अदालतों के खिलाफ है, जहाँ पे आप जबरदस्ती अदालतों से फैसला लेना चाहते हैं। जैसे आपने नोटिफिकेशन की बात की, जैसे आपने लाहौर हाई कोर्ट की बात की, और दूसरा सवाल ये कि क्या वजह है कि वैसे उनकी आपस में लगती नहीं है दोनों हुकूमतों की, और रोटी के मामले पे दोनों हुकूमतें वफाक में और 2 सूबों में आपस में मुत्तफिक हैं, आप उस पर बात नहीं करते, वजह? देखिए जी हम तो ईद की अपना काम कर रहे थे कि ईद में हमारे तंदूर वालों का काम होता है, मेरा भी तंदूर है, ये दोनों सदर बैठे इनके भी तंदूर है। इतवार वाले दिन 4 बजे छुट्टी है, 3 बजे पता चलता है कि जी सीएम पंजाब ने ऐलान कर दिया रोटी और नान की ये कीमत है 16 रुपए रोटी 25 रुपए नान। तो हमने तो कोर्ट में जाना था, पहले हमने कोर्ट में गए कि शायद हमें रिलीफ मिल जाए। आज हमारी रेट तय हुई है और हम अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि शायद अदलिया से हमें इंसाफ मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो फिर जहरी बात है, मतलब हुकूमत ये सब अदलिया का, वज़ीर आज़म हाउस का, सदर हाउस का और पंजाब केपीके हाउस का इनका ही नाम है ना। हुकूमत तो यही है। मैं तो तंदूर वाला, मुझे सियासत नहीं आती, ना कभी मैंने MBA का इलेक्शन लड़ा है ना MLA का लड़ा है। मैं एक मजदूर, लेकिन मजदूर अपना हक लेना जानता है। हम आग से गलने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह अगर 16 रुपए रोटी के लिए हम अपने जिस्म को चलाते हैं तो जब हमारे बच्चों का रिज़्क़ छिन रहा हो तो सोचे हम क्या करेंगे। अच्छा जो किसान है वो भी तो उनको भी तो नहीं मिल रहा ना। DAP कितनी महंगी है, हर चीज़ किसान जो है, जो दाना आता है, बारदाना आता है, वो मेहनत करता है लेकिन उसको भी तो हक नहीं मिल रहा। देख लें किसान आपके सामने इतिहास पर है, यहाँ पे कभी किसी को हक मिला 70 सालों में? बता दें मुझे। शफीक साहब, जब पिछले हफ्ते जिले इंतजामिया ने आपके साथ मुज़ाकरात किए थे तो आपने एग्री किया था कि 16 रुपए की रोटी फरोख्त की जाएगी और पिंडी में बहुत जगहों पर 16 रुपए हुए, पंजाब से भी इन्होंने कहा 16 रुपए हुए, KP से भी। तो ये जिले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात आपके एक दफ़ा हो चुके हैं, क्या आपने उनको इन्फॉर्म किया था कि आपने कितने दिनों तक 16 रुपए की रोटी देनी है? प्लस आटा सस्ता हो गया है, 50 रुपए पर kg पिंडी में आटा सस्ता हो रहा है, और जो पंजाब में किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जो गंदम की सूरत हाल है वो भी आपको नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में रोटी की कीमत मजीद गिरने वाली है, आटे की। तो ऐसी सूरत में भी क्या आप रोटी सस्ती करके आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते? क्योंकि ये है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है लेकिन नान भाई जो है वो अपने जिद पर डटे हुए हैं कि जी रोटी सस्ती नहीं करनी। ऐसी कोई बात नहीं जी। पूरे पंजाब में, पंजाब के सदर साहब ने कह दिया है कि रोटी हम 16 रुपए की बेच रहे हैं। पिंडी में तमाम तहसीलों को बढ़ा के 7300 तंदूर रोटी हमने 16 रुपए की कर दी है। मोटा गोश्त हमने अपने रेट पे कर दिया है, इसको रोटी कहते हैं। अब छोटे गोश्त का कह रहे हैं कि वो भी आप उस पे हमारे जुर्माने हो रहे। कल के दिन में हमारे पिंडी में 1.5 लाख रुपए के करीब जुर्माने हुए। आज मैं
डीसी ऑफिस में 20 समन दे गया हूँ कि जी ये समन है, समन भेज देते हैं, अदालत में बुला के या जेल भेज देते हैं या 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना लगा देते हैं। हम रोटी 16 रुपए की बेच रहे हैं, छपा नहीं हमसे पिछवा रहे हैं, लेकिन बाकी प्रोडक्ट जो है हमारी बेकरी आइटम है उनमें हमें क्यों चलान किया जा रहा है? बिल्कुल हम जैसे ये चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कंट्रोल कर लें तो हम रोटी 16 की बेचते रहेंगे। अदरवाइज अगर ये एक रस्मी चीज है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि रात को पेट्रोल सस्ता होता है, सुबह महंगा हो जाता है। मुझे बताए ना, इन्होंने पेट्रोल में कितना रिलीफ दिया मुंबई को, इन्होंने एलपीजी में कितना रिलीफ दिया है, इन्होंने बिजली में कितना रिलीफ दिया है, इन्होंने दुकान के किराए में 10% बढ़ते थे, मार्गों ने 20% बढ़ाने शुरू कर दिए, कितना रिलीफ दिया है? क्या आया? एक आटे का नाम रोटी है, आप घर में ले लें, खाली आटा रखते प्लेट में रोटी तैयार हो जाती है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। एक आटे का नाम रोटी नहीं है जी। आपने कहा कि 16 रुपए की आप रोटी बेच रहे हैं जी, कितने वजन की रोटी? 16 ग्राम की जी। 80 ग्राम की मैंने खुद तोला लेके ना, सर जी। जी। मैंने 4 तंदूरों से आटा लेके ना उसको तोला है, 80 ग्राम से सारा कम था। देखिए सर, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। एक और आपको एक और नहीं के उसमें बताऊं, मुझे खुद एक तंदूर वाले ने बताया कि सही बात यह है कि हम 16 रुपए में रोटी बेचें तो भी हमारा मुनाफा कम हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। उसने कहा लेकिन हम क्या करें, हम यूनियन के हाथों मजबूर हैं, हम ये बात कह भी नहीं सकते। आप मेरी बात पे यकीन करें कि मुझे खुद जिम्मेदार सर जी आपने बड़ा अलर्ट कर दिया है। सुनिए, आप बड़े चालाक बनते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए अगर कह दे तो आप उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। सर सुनिए, ऐसा नहीं है। एक मिनट देखिए, आपकी 5 उंगलियों की अल्लाह ताला ने बराबर में बनाई। दरिया में अगर एक मछली गंदी है तो सारी मछलियां खराब नहीं होती। इंसान है, कमियां पेशी होती है, हमें भी ऐसे होंगे जो ज्यादा करते होते हैं, बिल्कुल में करते हुए होंगे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये बताता चलूं कि 99% भाई पिंडी शहर की मैं बात करूंगा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वहाँ पे 100 ग्राम की रोटी 16 रुपए में बिक रही है। अगर कोई इंसाफी कोई इंतजामिया के वगैरह मुझे बता रहे कि ये चीज नहीं है तो उसके लिए मैं आपको सजा भुगतने के लिए